गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जीके क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसआई के लिए या आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछता ही है और ये खास करके बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो अब हम लोग बिहार एसआई का नोटिफिकेशन देने वाला ही है, तो उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज जो है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु नदी के तट पर बसी हुई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि प्रथम अवशेष यहीं से खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम अवशेष जो मिला था वो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कांसा धातु की खोज सिंधु सभ्यता में हुई थी। कांसा धातु की खोज कहाँ हुई थी दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता में हुई थी, इसलिए इसे कांसा धातु की खोज के कारण कांस्य युग कहा जाता है। और कांसा किससे मिलकर बनता है? तो तांबा और टीन से। कांसा किससे मिलकर बनता है दोस्तों? तो कांसा और टीन से। और पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी दोस्तों। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। दोस्तों गार्डन चाइल्ड इतिहासकार ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। गार्डन चाइल्ड इतिहासकार ने इसे क्या कहा है दोस्तों? तो प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। अब फर्स्ट अर्बन मतलब कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, हिंदी में इसे बोले नगरीय क्रांति को तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा है। किसने कहा है दोस्तों? तो गार्डन चाइल्ड इतिहासकार ने। इसका प्रमुख समय अवधि क्या था? तो 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और इस पूछा जाएगा कि इसका मतलब कि कार्बन 40 डेटिंग के अनुसार इसकी खोज की गई थी। किसके अनुसार? तो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार। और इसका खोज कौन किया था? तो बिलार्ड फ्रैंक लिबी ने 1940 में। कि कौन खोज किया था दोस्तों? तो बिलार्ड फ्रैंक लिबी 1940 में। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी पर बसा था दोस्तों, और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो इराक की है। मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी पर है। सो दोस्तों कौन सा नदी पर पूछता है मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी पर? तो दजला और फरात नदी पर, जो कि वर्तमान में इसे टिग्रिस नदी भी कहा जाता है। अब फरात को वर्तमान में यूफ्रेटस, फरात को देखिए, दजला को भारत में टिग्रिस कहा जाता है और फरात को वर्तमान में यूफ्रेटस। और ढिलमुन बंदरगाह जो है दोस्तों ये बहरीन में है। यहाँ से क्या मिला है? तो हाथी का मतलब हाथियों का देश कहते हैं ढिलमुन बंदरगाह को, मतलब हाथियों का देश कहा जाता है। इसकी बहरीन का राजधानी कहाँ है दोस्तों? कैपिटल पूछेगा तो मनामा। इन दोनों नदियों के संगम पर दोस्तों बासरा शहर बसा है। दोनों नदियों के संगम पर कौन कौन सा दो नदी? तो दजला और फरात। अब देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे करके एक एक पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ मिला है, क्या चीज़ का अवशेष कहाँ से मिला है। जैसे कि दोस्तों हड़प्पा में हम लोग का मिला है R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान, यहाँ से श्रमिक आवास भी मिला है। कांसे का दर्पण मिला है, कांसा का दर्पण। कांसे की गाड़ी मिला है दोस्तों। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। शंख का बैल मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, गधे का पैमान मिला है, तांबे का पैमान और एक श्रृंगी पशु का अंकन। ये सारी चीज़ कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो हड़प्पा से। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो ये कहाँ मतलब कि सारा इकट्ठा करके आपको दिया जा रहा है कि कहाँ से क्या चीज़ मिला है। तो R37 कब्रिस्तान अगर पूछे तो हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास पूछे दोस्तों तो हड़प्पा से ही मिला है। कांसे का दर्पण हड़प्पा से। कांस्य युगीन गाड़ी अगर पूछे तो हड़प्पा से है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी आपका अगर पूछे तो हड़प्पा से ही है। मतलब कि ये सारे जो है हड़प्पा से। अब चलिए हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो से मिला है दोस्तों मलेरिया के साक्ष्य। मतलब पूछेगा कि मलेरिया बीमारी का जो साक्ष्य है दोस्तों ये कहाँ से मिला है? तो आप लोग का तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। नाव का चित्रण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से। काशी की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो। पुरोहितों का आवास मोहनजोदाड़ो से। विशाल स्नानागार, स्वास्तिक चिन्ह, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा से 3 सिर वाले देवता का चित्र, ये सारा जो है दोस्तों मोहनजोदाड़ो से मिला है।
इस वीडियो को आप लोग 2 बार सुन लीजिएगा। अगर 2 बार सुनिएगा दोस्तों तो एक बार सुनने से तो नहीं, लेकिन 2 बार सुनने से ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब कोटदीजी, कोटदीजी से हम लोग का मिला है दोस्तों। कोटदीजी कहाँ है तो सिंधु नदी के किनारे है, और यहाँ से कच्ची ईंटों का मकान मिला है, चूल्हा मिला है। और इसका खोज पूछे कि कोटदीजी का खोज कौन किया था तो फैजल अहमद ने। और ये कहाँ है कोटदीजी तो सिंधु नदी पाकिस्तान में है, तो वहीं पर है। फैजल अहमद इसका खोज करता है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग चनहुदड़ो। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान में ही है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है दोस्तों। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसके खोजकर्ता अगर पूछे चनहुदड़ो का तो गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैक थे। कौन थे दोस्तों तो गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैक। यहाँ से लिपस्टिक, पाउडर यानी मेकअप के सामान जितना अगर पूछे दोस्तों तो चनहुदड़ो से ही था। चलिए अब लोग हम लोथल देखते हैं। तो लोथल कहाँ है दोस्तों तो लोथल गुजरात में और भोगवा नदी पर है। लोथल कहाँ है तो भोगवा नदी पर। इसके खोजकर्ता अगर पूछे तो रंगनाथ राव है। कौन है तो रंगनाथ राव। इसको डाकयार्ड यानी लोथल मतलब हड़प्पा सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था दोस्तों। या इसको डॉकयार्ड इंग्लिश में बोलते हैं और बंदरगाह इसका हिंदी हुआ। तो लोथल एक क्या था बंदरगाह था। लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं। लोथल को क्या कहते हैं तो लघु हड़प्पा। 3 युग्म समाधियाँ यहाँ से मिली है। 3 युग्मकालीन समाधियाँ मतलब कि 3 जोड़ी समाधियाँ यहाँ से मिली है दोस्तों। और हाथी दांत, हाथी का दांत भी अगर पूछे तो कहाँ से मिला है तो लोथल से ही मिला है। हाथी का दांत कहाँ से मिला है दोस्तों तो लोथल से। चलाक लोमड़ी का चित्र भी लोथल से ही मिला है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों तो सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है तो सफ़ेद कुआं। ये लूनी नदी के किनारे है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ जिला गुजरात में। ये व्यवस्थित नगर, सुव्यवस्थित नालियाँ मिली है। यहाँ से क्या मिला है तो व्यवस्थित नगर का प्रमाण मिला है और सुव्यवस्थित नालियाँ मिली है। इसके खोजकर्ता अगर पूछे तो जेपी जोशी हैं। कौन है खोजकर्ता तो जेपी जोशी। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा नगर गुजरात में ही खोजा गया है दोस्तों। पूछिए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा नगर कहाँ खोजा गया है तो गुजरात में खोजा गया है। अब चलिए हम लोग कालीबंगा देखते हैं। तो कालीबंगा अमलानंदा घोष के द्वारा खोजा गया था। ये घगर नदी पर है। कहाँ है तो घगर नदी। ये हनुमानगढ़ी जिला राजस्थान में घगर नदी पर बसा है और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। खोजकर्ता कौन है तो अमलानंद घोष। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों तो काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ मतलब कि कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, सॉरी कालीबंगा का अर्थ क्या होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से मिला है नक्शदारी ईंट, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, काली मतलब कालीबंगा से ही मिला है। एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। मिट्टी का पैमाना का बना पैमाना का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे रोपड़ देखते हैं। तो रोपड़ कहाँ है तो दोस्तों रोपड़ पंजाब में। और ये किस नदी के किनारे पूछे तो सतलज नदी। 1950 में इसका खोज बीबी लाल ने किया था। किसने किया था तो बीबी लाल। आधुनिक नाम इसका क्या है रोपड़ का तो रूपनगर। आधुनिक नाम रूपनगर। तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता रोपड़ से मिला है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम नगर कौन था दोस्तों तो रोपड़ था। पूछिए कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम नगर कौन था तो रोपड़। लेकिन पूछिए कि सब स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा नगर की खोज कहाँ हुआ है तो गुजरात में। चलिए अब राखी गाड़ी देखते हैं। राखी गाड़ी सूरजभान द्वारा 1969 हरियाणा में खोजा गया था दोस्तों राखी गाड़ी। और ये घगर नदी के किनारे स्थित है। ताम्र उपकरण मिला है। कौन सा उपकरण मिला है दोस्तों राखी गाड़ी से तो ताम्र उपकरण। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा शहर ये राखी गाड़ी। पूछेगा कि भारत में खोजा गया सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों तो राखी गाड़ी। चांदी से बनी अंगूठी कहाँ से मिला है दोस्तों नोट में देख लीजिए तो मोहनजोदड़ो से। सोने की अंगूठी धौलावीरा से। अगर पूछिए कि चांदी की बनी अंगूठी कहाँ से मिली है तो मोहनजोदड़ो से। सोना की अंगूठी कहाँ मिली है तो धौलावीरा से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सिंधु सभ्यता में शव को दफनाया जाता था कहाँ पर तो हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता में शव को कहाँ दफनाया जाता था तो हड़प्पा में। और शव को जलाए जाने की व्यवस्था अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो में था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था दोस्तों तो गेहूँ और जौ। मिठाई के लिए यहाँ क्या चीज़ का प्रयोग होता था तो शहद का प्रयोग मिठाई के लिए। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते थे तो टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों तो टेराकोटा। अब कुछ विदेशी व्यापार देख लेते हैं दोस्तों। ये गोमेद का व्यापार कहाँ से होता था तो सौराष्ट्र से। लाजवर्द का मेसोपोटामिया से। सीसा का ईरान से। और टीन का अफगानिस्तान से दोस्तों। कहाँ से सीसा पूछ चुका है दोस्तों। बिहार एसआई में सीसा पूछा था मेंस में। अभी हाल फिलहाल जो अगले साल हुआ था मेंस का 2020 में तो उसमें ये पूछा है क्वेश्चन 21वें वाला में। विदेशी व्यापार गोमेद कहाँ से तो सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। और टीन अफगानिस्तान और ईरान से।
तो दोस्तों ऐसे करके हम लोग सिंधु सभ्यता का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था आज हम लोग पढ़े हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।